जिंदगी तब तक रोशन है जब तक प्रेम है। प्रेम वो उमंग है जिससे दिल धड़कता है। संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, विवाद बढ़ता जा रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी पार्टनर खुश होता ही नहीं। क्या करें उनके लिए? अच्छा करो तो बुरा लगता है, बुरा करो तो और ज्यादा बुरा लगता है, और जब शांत हो जाओ तो भाई हम गलत हो जाते हैं। परिस्थितियां, विषमताएं पकड़ने लग जाए जब, तो समझना चाहिए कि लव विद एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ 5 बतासे, चीनी समझते हो ना, चीनी के 5 बतासों से आपका पूरा लाइफ सुदृढ़ हो सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी की इस श्रृंखला को 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। परिस्थितियां आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद पुराण की हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार लाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको खूब स्पेशल करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिलेशनशिप लाइफ में, लव लाइफ में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में खूब सारा प्यार भरने के लिए काम करती है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यह पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी लाइफ को पूरी तरह से सुरक्षित, सुव्यवस्थित किया जाता है। शास्त्रोक्त, वेदोक्त उपाय प्रामाणिकता के साथ बताए जाते हैं। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। 20 लाख से कहीं ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं यहां पर। यहां गुरु कृपा से सारे जीवन में प्यार पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 बतासा देखो, हमारे जीवन में, हमारे भारतीय परंपरा का सबसे पौराणिक, परंपरागत मिष्ठान है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं पौराणिक परंपरागत मिष्ठान है। पहले एक्चुअली लोगों का सत्कार करने का सबसे बड़ा साधन बतासा और गुड़ ही हुआ करता था, क्योंकि ये हम स्वयं निर्माण करने की व्यवस्था रखते हैं, स्वयं बनाने की ताकत रखते हैं, है ना। और होली, दीपावली तो आज भी बतासा, गट्टा, खिलौना इत्यादि ये चीनी के ही जो चीजें हैं वो रख करके हम पूजा करते हैं। हम परंपरागत इस बात को मानते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं हमारे गाँव में, हमारी पौराणिक परंपराओं में, जहाँ पर आज भी दुनिया भर का कोई भी प्रसाद लग जाए, लेकिन जब तक बतासे का भोग नहीं लगे तब तक भोग नहीं माना जाता। तो ये पौराणिक परंपरा केवल ऐसे ही नहीं बन गई। ये अवेलेबिलिटी के अभाव में नहीं, ये प्रेम के प्रभाव में बनाया हुआ प्रभाव है। राजा महाराजा तो पहले भी थे, लोगों के पास दूध, खोया, मिष्ठान पहले भी था, ऐसा कुछ कमी नहीं थी। आज से ज्यादा दूध था, आज से ज्यादा सौहार्द था, आज से ज्यादा अवेलेबिलिटी थी। अरे भाई, उसी दूध में खोया बनाकर मिष्ठान भी तो बना सकते थे। नहीं, उसके बावजूद भी जो बतासे में सुख था वो शायद उनको दूसरी चीजों में नहीं लगता। बतासा कहीं न कहीं आपकी अपनी परिस्थिति को बड़ा बनाने का नाम है। थोड़ी सी चीनी ज्यादा फूल कर हो जाती है, उसका नाम है बतासा। बतासा खुशी का, प्रसन्नता का, उन्माद का, बेहतरी का, प्रेम का प्रतीक है। बतासा प्रसन्नता का प्रतीक है। लोग बोलते हैं ना, बतासे, मन के अंदर बतासे लड्डू फूट रहे, बतासे फूट रहे, ऐसा बोलते हैं लोग। लड्डू तो अभी भी बोलते हैं लोग। आज उन्हीं की महिमा मंडन कर रहा हूं, आज उन्हीं की व्यवस्था को आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं, आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले एक छोटा सा वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, मैं बाराबंकी से बोल रही हूँ। मैं 4 महीने पहले आपकी संस्था से जुड़ी और मैंने अपने लिए पूजा करवाई। मैं आज के समय में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी ज़्यादा कष्ट में थी, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। चारों तरफ जैसे एकदम इतने तकलीफ से घिरे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैंने YouTube पे आपके प्रोग्राम देखना शुरू किया
और कुछ काम जो कुछ उपाय आप बताते रहे वो भी मैंने किया धीरे धीरे। थोड़ा सा मन शांत होने लगा, अच्छा लगने लगा। फिर मैंने एक बार फ़ोन किया और आपकी संस्था से मैं जुड़ी। यहाँ पे आके किसी का कैसा भी काम हो, कितनी भी कष्ट में कोई इंसान हो, गुरुजी सबके कष्ट हर लेते हैं और सबको सही मार्ग पे ला के सबको खुशी देते हैं। कोई आप जो काम कर रहे हैं वो तो कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और मैं तो लोगों से बस यही कहूँगी कि बस अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ है, तो वो इस संस्था में आके बताएं और उनके कष्ट, सारे कष्ट, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे हृदय से हो, कोई भी कष्ट हो, तो उनके कष्ट ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। मुझे ये प्रेम, ये स्नेह, ये दुलार हमेशा देते रहिएगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा शिव आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भरे, खूब आनंदित करें, आपकी इच्छाएं खूब सारी पूरी करें। जो भी तुम चाहते हो, प्रेम पाना चाहते हो, तुम्हें खूब सारा मिले, ऐसी शुभकामनाएं। मैं कह रहा हूं कि 5 बतासे, 5 वो छोटे छोटे चीनी के टुकड़े आपके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर विवाद है, झगड़ा है, फसाद है, चूंकि शर्करात् खंड खाद्यानि ददक्षिणुघृतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। वेद भी यही कहता है। नैवेद्य का दूसरा नाम शकरखंड है। शकरखंड बतासे को कहते हैं। ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इसलिए चढ़ाया जाता था। इसमें वो ताकत है, इसमें वो असीम शक्ति है, जो कि एक बार तरल पदार्थ को जलाकर सूखा कर चीनी बनाया गया, उसी में तरल पदार्थ डाल करके वापस फिर से उसको एक नया रूप दिया गया। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बतासे का सिद्धांत बता रहा हूं, फिर उपाय बताऊंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ जी, जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो शायद प्रेम को आवाज लगाते हैं। जब पुनरावृत्ति करते हैं तो हम शायद ममता और वात्सल्य को आवाहित करते हैं। हम जब पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो आवागमन के चक्र को शायद भेदन करने की क्षमता रखने की व्यवस्था पर बात करते हैं। हम जब पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो मानो प्रेम को और नया और नवीन बनाने की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगर तुम्हारे जीवन में नवीनता की कमी है, खुशियों की कमी है, वात्सल्य की कमी है, ममता की कमी है, प्रेम की कमी है, रिश्तों में मिठास की कमी है, झगड़ों का प्रभाव है, और भाई तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है, तो ये आज का उपाय तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। शादीशुदा लाइफ अगर ठीक नहीं चल रही तो समझ लो जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं। जिसको तुम सर्वस्व मानते हो वो तुम्हारा है ही नहीं, तो समझो क्या ही बचा तुम्हारे पास। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की हर एक चीज तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाए तो आज का ये उपाय तुम्हारे लिए अमृत तुल्य हो सकता है। सीधा उपाय की बात करते हैं। आपको 5 बतासे एक बर्तन में रखना है। इन पांचों के पांचों बतासों के ऊपर रोली अक्षत चावल लगा करके इनकी पूजा करिए। जो भी आपको विधि विधान आता हो वैसे। फिर कच्चा दूध हाथ में लेकर के इनसे चारों तरफ बतासों को ऊपर ना गिरे, चारों तरफ धार बना करके एक रक्षा कवच की तरह घुमा दीजिए 3 बार। और सिर्फ एक बात कहनी है आते समय। इस बात को कहकर इस ग्लास को, लोटे को, कटोरी को, जिसमें भी आपने दूध लिया था कच्चा वाला, उसको घेरे के अंदर रख करके थोड़ी देर वहां से हट जाइए। थोड़ी देर बाद घूम टहल के यहां वहां से सारे काम आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। एटलीस्ट घंटे भर बाद, एटलीस्ट घंटा बाद आप वहां जाकर के उन बतासों को उठा करके इस दूध के अंदर डाल दीजिए। अब तुम्हारी यहां से श्रद्धा शुरू होती है। इस श्रद्धा से विश्वास तक पहुंचाने का नाम है प्रेम। उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब इस पात्र को 2 तरीके हैं। अगर तुम हिंदुत्ववादी हो, अगर तुम ईश्वरीय सत्ता को मानते हो, तो भगवान शिव इत्यादि के ऊपर चढ़ा सकते हो। ये दूध ये अभिमंत्रित है, ये सकाम पूजा का सकाम अरेंजमेंट है, तो आपको त्वरित लाभ होगा। बस ओम नमः शिवाय कह के चढ़ा दो। पर कदाचित अगर आप पूजा पाठ इत्यादि में आप बहुत श्रद्धा नहीं रखते,
आपको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। किसी में वनस्पति यानी किसी पेड़ पे भी इसको चढ़ाया जा सकता है, प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके, जिसे तुम मानते हो उसे प्रणाम करके अपने गुरु के चरणों में अनुराग रखते हुए अपनी मनसा एक बार फिर से रिपीट करना। बस अब तुम्हारा यहां से काम समाप्त हो गया। यहां के बाद काम वो करेगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारा गुरु है, वो काम करेगा। एक बड़े पुराने संत हुए, बड़े बढ़िया बात कहते हैं, वो इस जगह तुम्हारा मंतव्य होना चाहिए। अंकित कर रहा हूं, स्पेशल अंडरलाइन कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक बड़े संत हुए, उनको किसी ने कहा कि ना आप स्नान करते हो, ना ध्यान करते हो, ना पूजा करते हो, ना पाठ करते हो, ना भगवान नहलाते हो, ना मंदिर जाते हो। काहे के संत भाई, करते क्या हो तुम? ऐसा बड़ी सुंदर बात कही, वो मंतव्य चाहिए यहां पर। बोले माला फेरूं न जप करूं, हाँ नहीं करता। माला फेरूं न जप करूं, सुमिरन करूं न राम। मेरा सुमिरन वो करे, मैं पावा विश्राम। अरे भाई, ये कहां लिखा है? प्यार में कोई एक ही सुमिरन करे? अगर उनको हमसे प्रेम है तो वो भी तो कर सकते हैं ये काम। मेरे उनके साथ में वो प्रेम है, वो संबंध है, क्या वो मेरा स्मरण करें? बस यही मंतव्य चाहिए यहाँ पर। वो प्रेम वाली बात कर रहे हैं। भगवान के लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ा संत होना पड़ेगा। भगवान के साथ नहीं, तुम्हारे अपने, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल का भगवान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो मंतव्य चाहिए कि अब मेरा स्मरण वो करे, मैं पावा विश्राम। अब मेरी सारी की सारी व्यवस्था परमात्मा तुम्हारे हाथ में है कि वो मेरा स्मरण करे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा स्मरण करे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे अनुकूल चल पड़े, तो बस आज इस पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना, आपका कल्याण होगा। चलो मुस्कुराओ, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, बेहतर रहो, अच्छा चिंतन करो। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रिलेटिव सोचना, उल्टा सीधा सोचना, रोना, बिलखना, परेशान होना और नकारात्मक होना आपके काम को टोटल रोक देता है, खराब कर देता है। ऐसा नहीं होने दो। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।